Hi everyone, I'm Suvarna and welcome to my channel Little Things to Share। नए चीज़ों पे जब ऐसे टैग लूप्स आते हैं तो इसको फेंकना मत एंड इसको निकालते टाइम कट भी मत करना। जस्ट ट्राई टू पुल इट आउट जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे। तो लॉक कभी कभी इंटैक्ट होके वो निकल जाती है, तब टैग निकाल देना एंड इसको एक बार फिर से अटैच करके देख लेना कि लॉक इंटैक्ट है कि नहीं। अगर इंटैक्ट है तो ये इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर लूज़ हो गया तो इसको फेंक सकते हैं। अभी ये इंटैक्ट है तो इसके यूजेस मैं बताऊंगी। मोस्टली झाड़ू एंड ऐसे क्लीनिंग ब्रशेस पे हैंगिंग रिंग्स तो देते हैं, बट इनको कंफर्टेबली हैंग नहीं कर पाते हैं और कभी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेती है। तब ये टैग लूप्स को इनको अटैच कर देंगे तो इनको कंफर्टेबली हैंग कर सकते हैं एंड स्पेस भी कम लेती है। रिमेंबर कि इसके थ्रेड की लॉक को साइड पे रख के हैंग करना है। ये वाइपर को सीधा हैंग करूँगी तो थोड़ा क्रॉस और गैप रहता है। अगर इसे टैग लूप से हैंग करूँगी तो ये स्ट्रेट और विदाउट गैप रहता है। न्यू कमोड पे स्टिकर का एडिसिव इजीली नहीं निकलता है। इसके लिए कॉटन लेना है, क्लॉथ नहीं, और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल के उसके ऊपर रब करना है। बीच बीच में कॉटन को टर्न करते हुए और थोड़ा ऑयल ऐड करते हुए एक साइड से रब करते जाना है और थोड़ी देर में वो कम्प्लीटली निकल जाता है। अब एक सॉफ्ट स्क्रब या स्पंज लेके थोड़ा सोप स्प्रे करके ऑयल ग्रीस को निकालना है और लास्टली वाटर से वॉश करके स्पंज वाइप से वाइप कर देंगे तो स्पॉटलेस हो जाएगा। ये एक सिंपल लेमन स्टोरेज हैक है। लेमन्स को फर्स्ट चूज़ करते टाइम पतले स्किन वाले और थोड़े से ग्रीन वाले लेना है। मैंने पहले बहुत सारे हैक्स ट्राई की थी, लाइक वाटर में रखना, न्यूज़पेपर या क्लिंग फिल्म में रैप करना, बट नथिंग वर्कड फॉर मी। इसके लिए सिंपली ऐसे रीसीलेबल कवर्स लेना है। जिपलॉक नहीं लेना क्योंकि उसकी एजेस से हवा अंदर जाती है। फिर लेमन्स को लेना है। अगर इनको वॉश करेंगे तो मॉइस्चर को अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ या टिश्यू से पूरा वाइप करना है। अब उन्हें कवर में डाल के जैसे दिखा रही हूँ वैसे रोल करते हुए फोल्ड करना है टू रिमूव एक्सेस एयर। फिर 3/4 सील करके 1/4 ओपन छोड़ना है थोड़ा और एयर निकालने के लिए। और लास्टली जल्दी से उसे भी सील कर देना है। चाहे तो स्ट्रॉ से भी आप हवा निकाल सकते हैं। अब इसको ऐसे फ्रिज में स्टोर करेंगे तो 1 मंथ तक भी फ्रेश रहते हैं। ये लेमन ऑलरेडी फ्रिज में रह के 1 मंथ हो गया है। हल्का सा ब्राउनिंग शुरू हुआ है, बट ज़्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है। स्टोर करने के बाद कभी यूज़ करेंगे तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा राइप वाला निकालें, और अगर कवर के अंदर कुछ मॉइस्चर है तो क्लॉथ या टिश्यू से वाइप करके पहले जैसे फोल्ड करके वापस स्टोर कर दें। मैं टाइनी प्लास्टिक या शार्प आइटम्स को डायरेक्टली डस्टबिन में नहीं डालती हूँ। इसे अनयूज्ड कंटेनर्स या पेट बॉटल्स में डालती हूँ। इसमें काफ़ी सारे आइटम्स फिट हो जाते हैं। शार्प आइटम्स डायरेक्टली डस्टबिन में डालने से कोई भी गार्बेज पिकर या एनिमल हर्ट हो सकता है, और टाइनी प्लास्टिक को एनिमल्स गलती से खा भी लेते हैं। ऐसे करने से मे बी हम किसी ना किसी को हर्ट होने से बचा सकते हैं। इस तरह जब ये कंटेनर फुल हो जाता है तब इसे डायरेक्टली ऐसे ही डस्टबिन में डाल सकते हैं। पार्सल्स के टाइम के रबर बैंड्स को स्टोर करती हूँ। जब मैं मसाला लेती हूँ तो फिर से उनको जार्स में शिफ्ट नहीं करती हूँ। सैशेट्स को रबर बैंड से सिक्योर करके आउटर पैकिंग को भी ऐसे रबर बैंड से लॉक करके फ्रिज में स्टोर करती हूँ। इससे ये फ्रेश भी रहते हैं और एक्सपायरी डेट को ट्रैक करना भी ईजी होता है। ऐसे करने से फ्रिज में भी अच्छे से स्टैक कर सकते हैं एंड जब चाहे तब इनको अच्छे से निकाल के फिर से वापस ऐसे रबर बैंड डाल के रख सकते हैं। एक्स्ट्रा पॉलीथीन्स को मैं हमेशा ऐसे सिंपली फोल्ड करके ही रखती हूँ, सो दैट ये नीट भी दिखते हैं एंड यूज़ करते टाइम इनको निकालना भी ईजी हो जाती है। कोई भी शेप के पॉलीथीन को कैसे सिंपली फोल्ड करना है वो मैं अभी दिखाऊंगी। ऐसे हैंडल वाले पॉलीथीन्स के साइड्स को फर्स्ट लेवल करना है, फिर ऐसे रफली फोल्ड करना है। फिर जैसे मैं दिखा रही हूँ
वैसे फोल्ड करते जाना है और लास्ट में हैंडल को 1 2 या 3 टर्न्स जितना टाइट चाहिए उतना करके फोल्ड के अंदर इंसर्ट करना है। दैट्स इट। ये सिंपल फोल्ड जब तक हम इसको वापस खोलते नहीं हैं तब तक इंटैक्ट रहती है। इस टाइप के क्लॉथ बैग्स को भी सिमिलर वे में फोल्ड कर सकते हैं। कुछ बैग्स के हैंडल्स शॉर्ट रहते हैं, तब उनको टर्न किए बिना डायरेक्टली फोल्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे फोल्ड करने से इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजर्स में अच्छे से स्टैक भी कर सकते हैं एंड स्पेस भी बच जाती है। इस टाइप के बड़े बैग्स हैं तो फर्स्ट इसके बेस एंड साइड्स को लेवल कर देना है एंड बाकी सब सेम फोल्डिंग है। अगर पॉलिथीन कवर्स को कुछ हैंडल्स नहीं है, ऑल साइड्स प्लेन है, तो फर्स्ट जैसे दिखा रही हूँ वैसे रफली फोल्ड कर देना है एंड देन लास्ट 1/4 बिट को ऐसे रफली क्रॉस फोल्ड्स करना है एंड बीच के गैप में इसको टक इन कर देना है। दैट्स इट। ये फोल्ड भी टाइट रहती है एंड ईजिली निकलता नहीं है। ऐसे ऑर्गेनाइज करके इनको कहीं पर भी रखिए, ये क्लटर्ड बिल्कुल नहीं दिखता है। दिन में हम ऑल द टाइम पूरे घर, बाथरूम, बालकनी में ऐसे घूमते रहते हैं। फ्लोर कितना भी साफ हो, हमारे फीट में डस्ट और स्वेट एक्यूमुलेट होता है और ब्लैंकेट्स को हम वीकली वंस वॉश करते हैं। जब सोने के टाइम ब्लैंकेट डालते हैं, क्या आपको याद रहता है कि प्रीवियस डे कौन सी साइड फेस की तरफ थी और कौन सी साइड लेग्स की तरफ? कभी सोचा है? इसलिए मैं ब्लैंकेट्स के साइड पे जो टैग्स होते हैं उनको निकालती नहीं हूँ, उन्हें रहने देती हूँ एज एन इंडिकेटर कि ये हेड साइड है, सो दैट लाइट्स ऑफ होने के बाद भी इसको जस्ट टच करके पता चल जाता है कि ये साइड हेड की तरफ डालना है। कुछ ब्लैंकेट्स पे टैग्स नहीं रहते हैं, तब अगर वो ब्लैंकेट थिन है तो यूज़ करने के फर्स्ट डे ही किसी एक साइड पे ऐसा स्मॉल नॉट बना देती हूँ, ये हेड साइड ही डालना है करके इंडिकेशन के लिए। लाइट्स ऑफ होने के बाद भी टच से कौन सी साइड हेड की तरफ डालना है पता चल जाता है। ऐसे थिक ब्लैंकेट्स हैं जिसमें टैग्स भी नहीं होते तो नॉट डालना मुश्किल होता है, तब मैं किसी एक एंड पे आइडेंटिफिकेशन के लिए थ्रेड्स का गोल गोल नॉट्स बना देती हूँ। मेरे घर में हम तीनों ये फॉलो करते हैं और जब भी हम किसी के घर या होटल में 1 नाइट से ज़्यादा रहने वाले हैं तो मैं फर्स्ट डे ही ब्लैंकेट पे कुछ ना कुछ मार्किंग कर देती हूँ, वरना मुझे नींद ही नहीं आती। आज की वीडियो में आपको क्या नया लगा ज़रूर बताना एंड आपके पास भी कुछ यूनिक टिप्स एंड हैक्स हैं तो भी बताना, मैं वीडियोस में ऐड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।